इसमें हवा है नहीं, पहले तो आप चेक करो कि हल्की सी भी नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या, हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको जैसे टाइटल और थंबनेल में आपने पढ़ लिया है, एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसे हैक्स बताऊंगा जिससे आप फुटबॉल में सही से हवा भर पाओगे। बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन जहां पे आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप एक खेलने लायक फुटबॉल में हवा कर पाओगे। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। मेरे पास क्या है, मेरे पास अलग अलग टाइप की पिन्स है, अलग अलग टाइप की फुटबॉल है और मेरे पास है एक ये पंप। तो गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फुटबॉल में हवा बहुत ज्यादा है, ठीक है, और आपके पास कोई भी पिन नहीं है, साइकिल वाला पिन भी नहीं है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास साइकिल वाला पिन भी नहीं है, ये वाला पिन भी नहीं है और फुटबॉल में हवा बहुत ज्यादा है, तब भी आप कुछ ऐसा एडजस्टमेंट, कुछ ऐसा जुगाड़ करके कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपकी जो फुटबॉल है वो खेलने लायक उसमें हवा हो जाएगी। तो गाइस, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। ये वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलने वाला। ये चीज आप देख सकते हो, ये हवा भरने वाली जगह है, ये देखो, ये आपकी थोड़ी सी बाहर आई हुई है। तो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, हवा भरने के कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो आपको काम आएंगे। मेरे पास क्या है, मेरे पास है एक खाली बॉल, एक भरी हुई बॉल और ये मेरे पास दो अलग अलग टाइप की पिन्स हैं। और मैं मतलब अगर आपके पास फुटबॉल की पिन ना हो तो अगर आप इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, किस चीज से आप हवा भर सकते हो और कैसे भर सकते हो, एक फुटबॉल में कितनी हवा होती है, ये सब बताऊंगा। मेरे पास एक फुल हवा वाली बॉल है, मेरे पास एक खाली फुटबॉल है। अब मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आप उसमें कैसे हवा भर। मैं आपको बता दूं, एक फुटबॉल की सर्कमफ्रेंस यानी कि इसका जो पूरा जो घुमाव है, जो उसका एरिया है वो 68 टू 70 सेंटीमीटर होता है और इसका एक वेट 400 टू 450 ग्राम के आसपास होता है, 5 साइज ऑफिशियल फुटबॉल का। और मैं आपको बता दूं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक मॉइस्ट नीडल यूज करनी है, यानी कि आपकी जो नीडल है वो थोड़ी सी गीली होनी चाहिए। ये गीली क्यों होनी चाहिए इसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। ये जो आप दूसरी फुटबॉल देख रहे हो ना, इसका जो हवा भरने वाली जगह है ये हल्की सी बाहर निकली हुई है। ये इसकी जो जगह है ये हल्की सी बाहर निकली हुई है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये हल्की सी बाहर निकली हुई है। अब ये आपकी फुटबॉल को नुकसान भी कर सकती है, आपकी फुटबॉल खत्म भी हो सकती है इसकी वजह से। तो गाइस, मैं आपको पूरा बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। ये जो नीडल है ये मैंने मॉइस्ट कर लिया। अब देखना, ये जो नीडल अगर ये सूखी होती तो सही से ना घुसती और सही से ना घुसने के चक्कर में इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी। ये जिसका ये पार्ट है ना, इसमें दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। अब मैंने इसको जो डाला, अब ये देखो आराम से इसमें फिट आ गई। अगर सूखी नीडल होती तो इसमें प्रॉब्लम होती घुसाने में और निकालने में दिक्कत होती है। इसी वजह से ये जो रबर होता है ये बाहर आ सकता है और आपकी फुटबॉल बिल्कुल खराब हो सकती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको फुटबॉल कैसे हवा भरनी है और इसके अलावा अगर आप ग्राउंड में हो और अगर आपके पास फुटबॉल में हवा पूरी भर दी है, आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसमें कैसे चेंज कर सकते हो, क्या आपका उसका उपाय हो सकता है, सब बताऊंगा गाइस। तो गाइस, ये ले लिया है मैंने एक पंप, साइकिल में हवा भरने वाला पंप है। वैसे तो एक हैंडल वाला पंप भी आता है और मेरा जो मैंने लिया था वो टूट गया था, और अगर आपको वो खरीदना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। और तो गाइस, ये लगा दी मैंने इसमें बॉल, और आपको मैं बता दूं, ये जो पिन है ये अंदर तक मैंने डाल दी है। अंदर तक डालोगे तभी मतलब सही से हवा भर पाओगे आपका, क्योंकि ऐसा होता है कि लोग ना अंदर तक पिन नहीं डालते। इससे क्या होता है, जो ये पिन ब्लैडर तक नहीं पहुंच पाती, इसकी वजह से हवा इधर उधर हो जाती है। इसलिए आप पिन अंदर तक डालोगे और फिर इसको रख के आराम से फिट कर दोगे गाइस, ठीक है। रख दिया, अब मैंने इसको फिट कर दिया। अब आप इसमें पंप करोगे, ये देखो, अब मैं ऐसे पंप कर रहा हूं तो हवा निकल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको हाथ से प्रेस करना है। अब मैं हाथ से प्रेस करूंगा, फिर देखना, अब देखो, अब हवा नहीं निकल रही। ये चीज देखो, अब ये जल्दी से हवा भरने लगी इस फुटबॉल में, ये देखो। वैसे तो इसका एक प्रेशर होता है पर्टिकुलर, पर अभी हमारे पास प्रेशर काउंट करने वाला कुछ है नहीं, कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसका प्रेशर भी चेक कर सकते हो गाइस। अभी पहले मैं इसकी हवा भर देता हूं। अब ये जैसा कि मैंने अपने अंदाजे से हिसाब लगा लिया, क्योंकि ये दब भी नहीं रही है और मुझे लग रहा है कि इसमें हवा पूरी है, तो मैं इसको अब क्या करूंगा, आराम से जेंटली। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पीस है ना, इसमें जो हमेशा हमारी पिन होती है वो हल्की सी चौड़ी होती है आगे से, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, इस पे हाथ रख लूंगा प्रॉपर। अगर आप इसको तेजी से खींचोगे तो क्या होगा, आपकी जो बॉल है वो इसमें फंसी रह जाएगी, हवा निकल सकती है। इसलिए आपको पूरा इसको सही से पकड़ना है और आराम से खींचना है। देखो आराम से, ये आराम से खींचा और ये मेरी पिन बाहर आ गई। मैं आपको बताता हूँ, ये आप इसको देख सकते हो, ये पार्ट होता है ना, ये पार्ट इसमें लॉक होता है। इसमें अगर आप हाथ डाल दोगे, ऐसे पकड़ लोगे, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर रहेगा पिन से, और आप आराम से, क्योंकि प्रेशर से कनेक्टेड होती है, और इससे आप प्रिवेंट कर सकते हो कि आपकी हवा, मतलब ये पिन उसके अंदर, बॉल के अंदर ना रह जाए और आप सही से हवा निकाल पाओ। ये ले ली मैंने बॉल। अब मेरे को कैसे पता लगेगा इसमें हवा पूरी है, पहले तो मैं इसको हाथ से प्रेस करके देखूंगा, ठीक है। अगर ये नहीं दब रही तो मतलब इसमें हवा ठीक है। अब अभी भी श्योर नहीं है कि इसमें हवा है नहीं, पहले तो आप चेक करो कि हल्की सी भी नहीं दबनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि बॉल के बाउंस से भी आप जज कर सकते हो, और अगर वेट ज्यादा हो जाए, बॉल में हवा ज्यादा हो जाए, वो पैर में लगती है, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपके पास ग्राउंड में हो और आपकी जो बॉल है उसमें हवा ज्यादा है और आपके पैर में लग रही है और आपके पास पिन नहीं है ना, उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत पसंद आएगा इस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हवा चेक कैसे करनी है। देखो, आप क्या लोग आराम से बॉल को लोगे और नीचे मारोगे,
अगर वो बॉल आपके पास बढ़िया तरीके से ऊपर आ रही है, यानी कि समझ लो कि बॉल में हवा ठीक है, और अगर आप फुटबॉल को पैर से ले रहे हो, उसमें आपको पैर में दर्द हो रहा है, यानी कि हवा हल्की सी ज्यादा ऊपर नीचे भी है और आपके स्पिन नहीं है, तो उसका जो एक प्रॉपर एक लाइफ हैक है, एक जुगाड़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस अब हम बात कर लेते हैं बॉल। आपके पास बॉल है, ठीक है, आप उस बॉल में हवा ज्यादा भराए गलती से, आपके पास पिन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ग्राउंड में हो, ठीक है, आपके पास पिन नहीं है, पर आपके पास शूज तो है ना। शूज का जो ये वाला पार्ट है ना, ये लेसिस वाला पार्ट, ये लेसिस बहुत काम का है। अब मैं आपको दिखाऊंगा आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। अगर बॉल में हवा, आप इस पार्ट से इसमें डाल दो, ठीक है, एज ए पिन एक एक्ट करेगा। हवा स्लो निकलेगी पर निकलेगी जरूर। इस पिन को, इस चीज को आप इस फुटबॉल में ऐसे डाल दो, ये एक पिन की शेप में रहता है, हवा निकलेगी जरूर। इसमें हवा निकल रही है, देखो हल्की हल्की दबनी शुरू हो गई है ये, और हवा निकल रही है इसमें, पर धीरे धीरे निकल रही है। ये आप तब कर सकते हो जब आपका घर ग्राउंड से दूर है और आपके पास कुछ भी नहीं है, और ये लेसिस वाला पार्ट इसमें जा सकता है। अब देखना, अगर मैं इसको 5 मिनट ऐसे छोड़ दूं ना, तो आपके पास अगर फुल हवा है ना इसमें, और खेलने लायक हवा अगर आपको करनी है, तो बहुत आराम से हो जाएगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये आपके काफी काम आ सकती है। ये पिन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास फुटबॉल वाली पिन नहीं है। तो ये क्या है, ये साइकिल वाला वॉल है। तो इसमें क्या करना है, इसका जो इलास्टिक है, जो रबर है, पहले तो ये हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये बचा है, ये रबर हमने अलग साइड में रख दिया। अब क्या करेंगे, जो ये कहाँ गया, जो ये इसका वॉल है, इसको हम डाल देंगे इसमें, बड़े आराम से फिट हो जाएगा ये, ठीक है। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, मतलब नॉर्मल पिन से प्रॉब्लम तो होगी, पर अगर कुछ भी नहीं है आपके पास और खेलना है तो काम आ सकता है ये। मतलब वही डूबते को तिनके का सहारा वाली बात आप कर सकते हो। तो आपने इसको इसमें फिट कर दिया है अपना आराम से, और पंप लगा दिया, और फिर आप हवा भरनी शुरू कर दोगे बॉल को रख के। और आपको ये पुश करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये पुश नहीं करोगे तो आपकी हवा ब्लैडर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ये तो पिन वैसी छोटी है। तो गाइस इस पिन की मदद से हम हवा भर चुके हैं, आप देख सकते हो, खेलने लायक बढ़िया हवा हो गई है इस बॉल में। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और टॉप 5 फुटबॉल शूज की मैं प्राइस के साथ डिस्क्रिप्शन में परचेज लिस्ट डाल दूंगा, और लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और टॉप 5 फुटबॉल्स जो मैं आपको रिकमेंड करता हूं, उसके भी आपको परचेज लिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आप जरूर चेक करना, और आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, पीस आउट।